हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। है भाई। क्या लगा दें किस ये? है भाई। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो 3 दिन की छुट्टियों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, संडे मंडे ट्यूसडे के बाद। बताओ बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? इन 3 दिन में आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाई करी? हाँ, ठीक है भाई। क्या रिजल्ट आउटपुट आया, बताएं हमें। ठीक है भाई। चलो, बताओ बच्चों, इन 3 दिन की छुट्टी में तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई करी कि नहीं करी? है भाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में एवरेज का कंसेप्ट समझाया था कि भाई जब भी कोई एवरेज से बड़ी संख्या अंदर जाती है, बाहर आती है, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है? हैं? शुभकामनाएं भाई, शुभकामनाएं विजयदशमी की। ठीक है भाई। सुमन जी, चलो बताओ। और मैंने बोला था कि सवाल करके आइएगा, अगर आपने सवाल करके देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके देखें तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं ही करवाऊंगा फिर, और क्या बचता है भाई मेरे पास। ठीक है बच्चों, चलेगा। शुरू करते हैं हम। 15 सवाल मैं आपको समझा चुका हूं, सवाल नंबर 16। जी बताएंगे बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट फटाफट बताओ। 3 दिन में कुछ पढ़ाई नहीं हुई, ओनली घुमाई हुई। कुछ नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने 3 दिन में, सही बताओ। और आज तो मुझे परेशान ही करोगे। कैसे आया, कैसे आया? 3 दिन में घर से बाहर रहा, अच्छा। तबीयत तो सब लोगों की ठीक है? देखो मौसम चेंज हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार जो इस मौसम में होता है, तो ठीक ठाक कपड़े पहन के रहें। ठीक है ना? हल्के में मत लाने इस आती हुई सर्दी को। ये जाती हुई गर्मी, आती हुई सर्द बीमार करती है इंसानों को एक बार। चले कोई बात नहीं। सवाल नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझाया था, आज मुझे सवाल करवाने। बनाओ। 60 स्टूडेंट के परिणाम का औसत 38 है। 60 स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्तों, 60 स्टूडेंट्स। 60 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 38 है। ये सवाल में दिया हुआ 60 स्टूडेंट का एवरेज 38 है जी। पहले 22 स्टूडेंट का एवरेज 36 है, पिछले 32 स्टूडेंट का एवरेज 32 है, तो बाकी स्टूडेंट का एवरेज परिणाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास टोटल 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 38 है, 60 स्टूडेंट के। जिसमें से यहां मैं स्टूडेंट्स लिख रहा हूं, विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट्स। पहले 22 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 36 हैं। ठीक। और पिछले 32 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 32 हैं। तो स्टूडेंट बचे कितने मेरे दोस्तों, बताइएगा। रिवर्स डेविएशन का सवाल है, ये भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 22 प्लस 32 हो गए 54, स्टूडेंट बचे 6। पूछा इन 6 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, और ये मेरा सवाल है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। मैंने क्या समझा है कि जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो आप स्टूडेंट की संख्या का रेशियो ले लिए। टोटल 60 स्टूडेंट है जिनके एवरेज मार्क्स है 38। पहले 22 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 36 हैं, बाद के 32 स्टूडेंट के मार्क्स 32 है, तो वो स्टूडेंट्स बचे कितने? 22 और 32 54 होता है, 6 स्टूडेंट्स बचे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैं इसका रेशियो ले लेता हूं, किससे चला जाएगा? 2 से। ये 2 से 11 बार चला जाएगा, ये 2 से 3 बार चला जाएगा बच्चों, और ये 2 से, मेरे प्यारे में 32 है ना, ये 2 से 16 बार चला जाएगा। 11 रेशियो 3 रेशियो 16, ये आ गया स्टूडेंट्स की संख्या का रेशियो। आपको एवरेज बताना है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। एवरेज से कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों, एवरेज 38 है सभी स्टूडेंट का, तो नेट डेविएशन 0 करेंगे। अगर एवरेज 38 है तो ये, अगर एवरेज 38 है तो ये भी 38 होना चाहिए, भी 38 होना चाहिए, भी 38 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 38 से 36 कितना कम है, लेकिन 2 कम है। तो 11 दूनी 22,
22 कम है। ये 38 से 32 कितना कम है? 6 कम है। अभी 16 6 कम 96, तो 96 और 22, 96 और 22 कितना हो गया जी? 118। तो 118 कम है, बैलेंस करने के लिए 118 एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे दोस्तों। कितने स्टूडेंट्स पर? तो आप कहोगे सर 3 स्टूडेंट्स है बटे 3। अब 3 से 118 कितनी बार जाएगा? 3 और 3 दूनी, ये जो है कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 3 3 9, 3 आम 27, 39.33। तो 38 में 39.33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यार भी? 77.33। ए ऑप्शन 77.33। आदर्श, ये बेसिक सही है। आदर्श, सॉरी आशुतोष, आशुतोष लेक्चर नहीं पढ़ा है, परसेंटेज, ये लेक्चर बंद करो, परसेंटेज खोलो। परसेंटेज में 1.5 घंटे की बिल्कुल बेसिक की क्लास है जिसमें मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया है। वो डेविएशन देखो, दोबारा से पढ़ो, ठीक है भाई। उसके बाद इन सवालों को करना, यहां पे सीधे सवाल करने ना आए, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको डेविएशन बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। 39.33 कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, सब मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मैं दोबारा बताने वाला हूं नहीं, मैंने ऑलरेडी 1.5 घंटा देके आपको डेविएशन समझाया था। भाड़ में जाओ, पढ़ के आया करो, घर से सड़ी शकल लेके मत आया करो अपनी कूड़ा जैसी, बिना पढ़ाई करे। आगे चलेंगे, 17वां सवाल नेक्स्ट। टोटल 60 है, 60 में से माइनस कर दिया 22 और 32 स्टूडेंट को, बचे 6 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट 60 हैं। आगे चलेंगे। फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल की औसत आय 560 रुपए है। पहले 16 दिन के लिए औसत आय 590 है और अंतिम 16 दिन के लिए औसत आय 500 रुपए है। तो 14, 15 और 16 फरवरी को उनकी औसत आय ज्ञात करिए मेरे दोस्तों। ये सवाल है, बताएंगे जल्दी से। करो, कौन करेगा? अच्छा सॉरी, इस सवाल को भी स्किप करो भाई, इस सवाल को भी स्किप करो, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। 17वें सवाल को ये यहां पे गलती से डल गया है, पहले मुझे इसका एक और क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, तब आप करेंगे जी ये वाला सवाल, ठीक है जी। हाँ, सवाल होगा मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर, ये सवाल नंबर 18 बनाओ बच्चों। अगला टाइप, यहां से अगला टाइप शुरू हो रहा है, इस टाइप को ढंग से पढ़ेगा। अगला टाइप, 2 टाइप के सवाल बनते हैं, दोनों हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका बेसिक भी समझाऊंगा और आपको इसका शॉर्टकट भी समझना है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। बोला है पहली, यदि 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो आपसे पूछा है 18th नंबर क्या है? 18th नंबर, जवाब दो। 18th नंबर क्या है? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 18वां नंबर क्या है? करो बच्चों, कैसे करेंगे, बनाएं। आपके पास 35 संख्याएं हैं, 35 संख्याओं का औसत, ये टाइप फर्स्ट है। 2 टाइप के सवाल बनते इस लैंग्वेज में, ये पहला टाइप है। अभी सुनते रहो, उसके बाद कुछ बोलना आप। आपके पास 35 संख्याएं हैं, 35 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो 22 है। आपके पास टोटल 35 संख्याएं हैं, 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, जिसमें पहली 17 संख्याओं का, शुरुआत की 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको कितना दिया है? 17 संख्याओं का एवरेज आपको 19 दिया है, 19, ठीक है। और लास्ट की 17 संख्याओं का, लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज कितना दिया आपको? लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 20 दिया है। और आपसे पूछा है बताओ 18वीं संख्या या 18th नंबर कौन सा है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये सवाल आपके सामने। तो ये वो टाइप बनता है जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जैसे टोटल 35 संख्याएं, 35 संख्याएं, आपको 35 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 22, आपको पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया है भाई 17 जमा 17 कितना होता है? 34 होता है। आपके पास टोटल कितनी संख्याएं? 35 संख्याएं।
आपको पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया है, आपको बाद की 17 संख्याओं का एवरेज दिया, बाद की 17 संख्याओं को। तो 17 जमा 17 तो 34 संख्याएं हुई ना। टोटल संख्याएं कितनी है? 35 संख्याएं। तो एक संख्या बच गई। वो एक संख्या कौन सी बची है? 18वीं संख्या बच गई। ये 18th नंबर बच गया। यही आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आएगी। यानी कि यहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। आपके पास टोटल 35 संख्याएं, जिनमें से शुरू की 17 संख्याओं का औसत आपको दिया है, बाद की 17 संख्याओं का आपको औसत दिया है, और टोटल 35 संख्याओं का औसत दिया है। बीच की संख्या 18वीं ऐसी है जो ना तो शुरू की 17 संख्याओं में काउंट हुई है, ना बाद की 17 संख्याओं में काउंट हुई है, और जो संख्या बच गई वही बची हुई संख्या आपसे पूछी है। तो इस सवाल को करने का पहला बेसिक तरीका क्या है? सुनिए। 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो 35 संख्याओं का योग कितना होगा? 35 गुणा 22। ये 35 संख्याओं का योग होगा, यही होगा 35। अगर आप एवरेज को संख्याओं से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे, सम आ जाएगा ना। मैंने आपको क्या सिखाया है? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिखाया है। अगर सम निकालना है तो क्या करते हैं? एवरेज की गुणा कर देते हैं। कितनी संख्याएं? 35 संख्याएं। एवरेज कितना है? 22। तो 35 को 22 से गुणा कर दो, ये 35 संख्याओं का योग आ गया। पहली 17 संख्याओं का एवरेज है 19। तो अगर आप इसमें से 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, तो 17 संख्याओं का योग क्या होगा? 17 गुणा 19, ये घटा दीजिए, माइनस बाद की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो लास्ट की 17 संख्याओं का योग कितना होगा? 17 गुणा 20। ये आगे की नहीं 18वीं संख्या। मैंने क्या किया गधो? मैंने ये किया कि 35 संख्याओं के, सभी संख्याओं के योग में से शुरू की 17 संख्याएं और बाद की 17 संख्याओं का योग घटा दो। ये घटा दो, ये पूरे में से मैंने ये घटा दिया, ये और ये घटा दिया, तो बचा क्या? 18वीं संख्या बची। ये हो गया लॉजिक। यह बेसिक तरीका। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। ठीक है बच्चों। 35 संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे दोस्तों? 22 है। तो 35 संख्याओं का योग कितना होगा? 35 गुणा 22। पहली, जिसमें से पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, तो 17 संख्याओं का योग कितना होगा? 17 गुणा 19। अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो अंतिम 17 संख्याओं का सम कितना होगा? 17 गुणा 20। ये माइनस कर देंगे। सब बच्चों ने मेरे दोस्तों कैलकुलेट करके बताया, आंसर आया है 107, 107। तो भाई ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन इसमें आपका टाइम, यहां तो डाटा आसान है, आपने ऐसे कर लिया। डाटा कैलकुलेटिव या बड़ा डाटा आ जाए तो इस तरीके से करने में तो मुश्किल होगी ना। तो भाई हम ऐसे नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब हम एवरेज से कंपेयर करते हैं, 35 संख्याओं का एवरेज दिया है, तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। अब सुनो, 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो पहला तरीका है। दूसरा देखिएगा, 35 संख्याओं का एवरेज कितना है? 22। तो मैंने मान लिया कि माना हर संख्या 22 22 22 है, 18वां नंबर भी मेरे दोस्तों 22 है। मैंने ये मान लिया कि मेरे दोस्तों 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो हर संख्या की वैल्यू 22 है। 18वां नंबर भी आपका 22 ही है, तो 22 से कंपेयर करेंगे, नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। 35 संख्याओं का एवरेज है 22, मैंने हर संख्या को 22 22 22 22 22 मान लिया। 18वां नंबर भी कितना है? 22। 18वां नंबर भी हमने क्या माना है? 22 माना है। अब 22 से कंपेयर करेंगे, तो 22 से 19 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? 22 से कंपेयर करेंगे 3 कम है मेरे दोस्तों। 22 से 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, पहली 17 संख्याओं का एवरेज कितना है? 19। 22 से 19 कितना कम है? 3 कम है। कितनी संख्याओं का एवरेज? 17 संख्याओं का। 17 संख्याओं का एवरेज 3 कम है, तो डेविएशन क्या आएगा? 17 गुणा 3, यानी कि 51। समझ में आया? 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, जिसमें से पहली 17 संख्याओं का एवरेज कितना है? 20। 22 से 20 कितना कम है? 2 कम है। 17 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, 17 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, तो डेविएशन कितना आएगा? 34।
तो 51 प्लस 34, 51 प्लस 34 कितना होता है? माइनस का 85। डेविएशन आया, जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो डेविएशन आया है माइनस का 85, माइनस का 85। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये डेविएशन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नेट डेविएशन 0, अगर ये माइनस 85 आया है तो 18वीं संख्या क्या होनी चाहिए भाई? 18वीं संख्या क्या होनी चाहिए? 22 से 85 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जिससे कि प्लस का 85 और माइनस का 85 कट के 0 बन जाए। तो 18वां जो नंबर आएगा 22 प्लस 85 कितना आ जाएगा? 107। तो डायरेक्ट आपका आ गया कम से कम कैलकुलेशन में बी ऑप्शन, 107। ठीक है जी। तो देखो ये है सवाल को करने का बेसिक तरीका, 18 ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ नहीं करना, सभी 35 संख्याओं के योग में से शुरू की 17 और आखिरी की 17 संख्याओं का योग घटा दो। लेकिन यहां से आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, केवल गधों की तरह कैलकुलेशन करनी है। यह है दूसरा तरीका जहां कैलकुलेशन ना के बराबर है, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। जो घर से पढ़ के आया होगा, जिसको डेविएशन आता होगा, एवरेज का जिसने बेसिक पढ़ा होगा, पिछली क्लास में समझाया था, वो बच्चा ही कर पाएगा। ठीक है ना। हमने 22 से कंपेयर किया, नेट डेविएशन आ रहा है माइनस के 85, बैलेंस करने के लिए जो है 85 एक्स्ट्रा होना चाहिए, 107 आ गया, बात समाप्त। 1 सेकंड में हो गया सॉल्व। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से तरीके से करना है, मजदूरों वाले तरीके से कि स्मार्ट मेथड से। अगला सवाल देखेगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे ये सवाल आसान था, मैं आपके सामने थोड़ा सा कैलकुलेटिव डाटा का सवाल ले लेता हूं। ये बताओ जल्दी से, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने पेपर में, भाई इसको तो बेसिक से करना इम्पॉसिबल है कि आप कैलकुलेशन करते ही पागल हो जाओगे। देखो जरा सवाल, बोला है 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है। 65 संख्याओं का आपके पास टोटल 65 नंबर्स हैं, जिनका एवरेज 137.8 है। ठीक, 65 संख्याओं में से पहली 32 संख्याओं का, टोटल 65 नंबर हैं, 65 नंबर में से पहली 32 संख्याओं का जो औसत है वो 132.6 है। ठीक है, और लास्ट की 32 संख्याओं का, जो अंतिम 32 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 140.5 है। उनका एवरेज कितना है? 140.5, 140.5। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है 33वां नंबर बताओ, 33th नंबर क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, पिछले वाले में इजी डाटा था, यहां बहुत कैलकुलेटिव डाटा है। आप अगर ऐसे करने लगे कि पहले 65 संख्याओं का योग निकालो और पहली 32 संख्याओं के योग और लास्ट की 32 संख्याओं का योग उसमें से घटा दो, जो बचेगी वो 33वीं संख्या बचेगी, बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, स्मार्ट मेथड से करेंगे मेरे दोस्तों, बुद्धि का जरा इस्तेमाल करो भगवान के लिए। 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है। मैंने हर संख्या को 137.8 मान लिया, माना 65वीं माना 33वीं संख्या भी 137.8 ही है। ठीक है, यहां कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। 65 संख्याएं टोटल, इसमें शुरू की 32 और आखिरी की 32 का एवरेज आपको दिया है। 32 32 64 होता है। 33वीं संख्या बच गई, वही आपसे पूछे, जो संख्या बच गई है ना वही आपसे पूछी है। ठीक है भाई, तो 65 नंबर का एवरेज 137.8, 137.8 से कंपेयर करो। 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है, मैंने हर संख्या को 137.8 माना, 33वीं संख्या भी 137.8 है, लेकिन पहले 32 संख्याओं का एवरेज तो 132.6 दिया है। एवरेज से कितना कम है? तो आप कहोगे सर एवरेज से तो ये 5.2 कम है। 32 संख्याओं का एवरेज 5.2 कम है। ठीक है, तो डेविएशन क्या आएगा? 32 संख्याओं का एवरेज कितना कम है? 5.2 कम है मेरे दोस्तों। कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अब 65 नंबर का एवरेज है 137.8, जिसमें से आखिर की 32 संख्याओं का एवरेज है 140.5। तो 140.5 कितना ज्यादा है 137.8 से? तो आप कहोगे सर 2.7, 2.7 ज्यादा है। लास्ट की 32 संख्याओं का एवरेज 2.7 ज्यादा है, लास्ट की 32 संख्याओं का एवरेज 2.7 ज्यादा है।
हर संख्या 2.7 2.7 2.7 ज्यादा संख्या कितनी होंगी 32। तो नेट डेविएशन क्या आएगा, नेट डेविएशन आएगा 32 कॉमन और माइनस का 5.2 प्लस का 2.7, माइनस का 5.2 प्लस का 2.7 आ गया माइनस का 2.5 और 32 गुणा 2.5 आएगा जी माइनस का 80। 64 प्लस 16 माइनस का 80 आया डेविएशन। बैलेंस करने के लिए हमने एवरेज से कंपेयर किया, डेविएशन आ रहा है माइनस का 80, तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। तो 33वां जो नंबर आएगा मेरे दोस्तों 137.8 से 80 एक्स्ट्रा आएगा। तो 33वीं संख्या होगी 13 8 21 217.8। 33वीं संख्या की वैल्यू 217.8 होगी। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बात समाप्त। बी ऑप्शन। ये हो गया जी आंसर इस सवाल का और मात्र 5-7 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई बालक जो डेविएशन नहीं पढ़ा है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 20 मिनट कंसेप्ट समझाया था घर वाला एग्जाम्पल लेके, वो नहीं देखा है तो वो इस तरीके से करेगा, लेकिन वो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो केवल कंसेप्ट जान लेना काफी नहीं है जब तक आप उसका स्मार्ट मेथड ना ढूंढो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। चले बनाएं। चलो मेरे दोस्तों बनाएं। सवाल नंबर 20 बोला है 29 संख्याओं का एवरेज 38 है। देखो बच्चों 29 संख्याओं का, अब देखो बिल्कुल टाइप वही है, थोड़ा सा चेंज है, मैं चेंज करता जाऊंगा सवालों को, मैं सवालों को चेंज करता जाऊंगा, ठीक है ना। टाइप वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। बोला है 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, पहले 19 संख्याओं का एवरेज 34 है, जिसमें से पहली 19 संख्याओं का एवरेज कितना है, पहली 19 संख्याओं का एवरेज है 34, ठीक है। और लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज 48 है। लास्ट की अंतिम 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो 48 है। बोला ये है, पूछा ये कि 20वीं संख्या को हटा देने पर शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 20वीं संख्या को हटा देने पर, अगर हम 20वीं संख्या को हटा देंगे तो जो संख्याएं बची हैं उनका एवरेज ज्ञात करें। अप्रोक्स में आपको बताना है, दशमलव के एक स्थान तक बताओ। तो आप ये सब छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताइएगा कि 20वां नंबर होगा क्या। पहले तो आप हमें जवाब दीजिएगा 20वां नंबर होगा क्या। 29 संख्याओं का एवरेज दिया है 38, ये 29 संख्याएं हैं टोटल, 29 संख्याएं, जिसमें से आपको पहली 19 संख्याओं का एवरेज दिया है और बाद की 9 संख्याओं का, पहली 19 संख्याओं का एवरेज दिया, बाद की 9 संख्याओं का एवरेज दिया है। तो 19 और 9 कितनी होगी, 28 संख्याएं होगी। 19 और 9 28, तो एक संख्या बच गई ना, एक संख्या बच गई, वो 20वीं संख्या बच गई। 20वीं संख्या जो ना शुरू की 19 संख्याओं में आती है ना ही बाद की 9 संख्याओं में आती है, तो ये 20वीं संख्या बच गई। मैं आपसे यही पूछूं कि बताओ ये 20वीं संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से। अगर आपसे सवाल में 20वीं संख्या पूछी जाती तो आपका आंसर क्या होता, जवाब दें, बताओ। अगर आपसे 20वीं संख्या पूछी होती तो जवाब क्या होता। 29 संख्याओं का एवरेज 38 है। हमने मान लिया कि हर संख्या 38 38 38 है, हर संख्या 38 है मेरे प्यारे, माना हर संख्या 38 है। 38 से कंपेयर करूंगा 34 को, कितना कम है भाई, 4 कम है मेरे दोस्तों, 4। तो 19 संख्याओं का एवरेज 4 कम है, तो डेविएशन क्या आएगा, 19 चौक 76 76, ठीक है। 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, जिसमें से लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज 48 है। 38 से 48 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 9 संख्याओं का एवरेज 10 ज्यादा है, क्या होगा, 9 दुसाम 90 है। तो डेविएशन आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 14 है। कितना आ गया, 14 है।
बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भी, बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 14 कम हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, डेविएशन कितना है, प्लस का 14। बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा, माइनस का 14। जो 20वीं संख्या होगी वो 38 से 14 कम होगी, यानी कि 24। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखिए अगर आपसे 20वीं संख्या पूछी जाती, डेविएशन कितना है 14, बैलेंस करने के लिए कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा -14, जिससे कि +14 और -14 जीरो बन जाए। तो अगर आपसे 20वीं संख्या पूछी होती तो आपका सवाल का आंसर आ जाता 24। लेकिन यहां सवाल बिल्कुल अलट है। सवाल यह है कि 20वीं संख्या को अगर हटा दिया जाए तो संख्याएं जो बचेंगी उनका औसत क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा गया। अब सुनो मेरे दोस्तों, मुझे ये बात पता है कि 20वीं जो संख्या है वो एवरेज से 14 कम है। जो 20वीं संख्या है वो एवरेज से 14 कम है। तो 20वीं संख्या को निकालने की वजह से फायदा होगा कि नुकसान होगा, जवाब दो आप हमें, फायदा होगा कि नुकसान होगा। 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, कितना है, 29 संख्याओं का एवरेज है 38। 29 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। 20वीं संख्या है 24। 20वीं जो संख्या है वो एवरेज से यानी कि 38 से 14 कम है। जब भी एवरेज से कम कमाने वाला आदमी छोड़ के जाता है तो नुकसान होता है। 20वीं संख्या एवरेज से 14 कम है मेरे प्यार में, कितना कम है, 14 कम है मेरे दोस्तों। तो घर छोड़ के जाएगा मेरे प्यार भी, तो आपको 14 का प्रॉफिट होगा। कितना, 14 का प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट है ये सभी संख्याओं में बट जाएगा। आपके पास 29 संख्याएं थी, आपने एक संख्या निकाल दी, संख्याएं बची कितनी, 28 संख्याएं बची। तो आपका जो है टोटल कितना बढ़ जाएगा, 14। टोटल कितना बढ़ जाएगा, 14। और वो सभी 28 संख्याओं में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। तो जो नया एवरेज होगा, 14 से 28 दो बार कटेगा, 1/2.5। तो बची संख्याओं को जो एवरेज होगा वो 38.5 होगा। और इस सवाल का आंसर होगा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा इस सवाल का उत्तर। जब भी एवरेज से कम कमाने वाला कोई बंदा घर छोड़ के जाता है तो फैमिली जो है चिकन पार्टी करती है वो, ठीक है दोस्त, फैमिली खुशी मनाती है। अगर 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, हमने 20वीं संख्या निकाल ली, 20वीं संख्या क्या है, एवरेज से 14 कम है, तो इसके जाने की वजह से फायदा होगा। कितना फायदा होगा, 14 का प्रॉफिट होगा। और इसी 14 के फायदे को बची संख्याएं कितनी, 29 संख्याएं थी, एक संख्या निकाल दी, 28 संख्याएं बची, 28 संख्या आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगी, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1/2.5 बढ़ जाएगा, 38.5। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, ये लेक्चर बंद कर दो। पिछले लेक्चर में जवाब दिया है कि क्यों, पिछले लेक्चर में 20 मिनट, अरे तुम घर से पढ़ के आया करो। आज तो केवल सवाल होंगे, क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, केवल सवाल बताएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपके सामने, अगला टाइप, अगला टाइप, एवरेज से छोटी संख्या अगर बाहर निकालते हैं तो प्रॉफिट होता है, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा बाहर निकालते हैं तो नुकसान होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइप आपके सामने। ठीक है बच्चों, ये मैंने अभी आपको एक टाइप समझाया जिसमें ओवरलैपिंग नहीं थी। ये दूसरा टाइप है मेरे प्यारे भाई जिसमें ओवरलैपिंग है, और इसमें आपको स्पेशल तरीके से सोचना है। देखिएगा, बोला है 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो 67 है। सवाल में आपको दिया है 13 संख्याओं का जो औसत है, 13 संख्याओं का जो एवरेज है बच्चों वो कितना है, 67 है, 67। पहली 13 विद्यार्थियों का, 13 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क 67 है, 13 विद्यार्थियों के। उसमें से आपको ये बताया कि पहले सात विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स है 61। पहले 7 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 61 है, और लास्ट 7 स्टूडेंट के, अंतिम 7 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 65 है। तो आपसे पूछा है 7वें विद्यार्थी के मार्क्स कितने हैं, 7वें विद्यार्थी के नंबर क्या हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
सबसे पहले इसका शॉर्टकट मेरे दोस्तों की कैसे करेंगे, इस सवाल में क्या परेशानी है, इस सवाल में और पिछले सवालों में क्या फर्क है, जमीन आसमान का। 13 संख्याओं का एवरेज है, कितनी संख्याएं, 13 संख्याएं, 13 संख्याओं का एवरेज आपको दिया है 67। पहली 7 संख्याओं का एवरेज दिया है लास्ट की 7 संख्याओं का। 7 जमा 7 तो 14 होता है, संख्याएं तो टोटल 13 ही हैं। आपको पहली 7 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 7 संख्याओं का। आपको लास्ट की 7 संख्याओं का औसत दिया, लास्ट की 7 संख्याओं का। तो 7 जमा 7 तो 14 हो गया ना, तो यानी कि ये संख्याएं तो कुल 13 ही हैं। तो 7वां जो नंबर है 2 बार काउंट हो गया, 7वां जो नंबर है 2 बार काउंट हो गया मेरे प्यारे भाई, 2 बार। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। ये पहली 7 संख्याओं में भी आ गया, ये दूसरी लास्ट की 7 संख्याओं में भी आ गया, ये शुरुआत की 7 संख्याओं में भी आ गया, ये बाद की 7 संख्याओं में भी आ गया। ये 2 बार काउंट हो गया मेरे दोस्तों, 2 बार काउंट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। आप बोलो कि हाँ जी सर। तो जब भी कोई, अब पिछले सवालों में ऐसा नहीं था, वहां मेरे दोस्तों एक संख्या बीच की मिसिंग थी, मिसिंग संख्या थी बीच की, वही आपसे पूछी गई थी। यहां पे एक नंबर ही 2 बार डबल डबल रिपीट हो गया, वो डबल डबल रिपीटेड नंबर ही आपसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा, हम पिछले टाइप में क्या करते थे कि डेविएशन का साइन उल्टा करते थे। क्या करते थे बच्चों, डेविएशन का साइन उल्टा करते थे। यहां पे साइन को उल्टा नहीं करना, जो भी डेविएशन आएगा चाहे प्लस या माइनस, वो एज इट इज आपको जोड़ देना है। कैसे, 13 संख्याओं का एवरेज 67 है, आपसे पहली 7 संख्याओं का एवरेज दिया, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज दिया है, आपसे 7वीं संख्या पूछी है, तो भैया मैंने मान ली कि 7वीं संख्या भी 67 ही है। 13 संख्याओं का एवरेज क्या दिया, 67 दिया। पिछले सवाल में और इस सवाल में जमीन आसमान का फर्क है। 13 संख्याओं का एवरेज 67 है, ठीक है। आपसे पूछा 7वां नंबर, कंपेयर करेंगे भाई 67 से 61 कितना कम है, 6 कम है। 7 संख्याओं का एवरेज कितना कम है, 6 कम है, तो 6 सत्ते 42। समझ में आया। 13 संख्याओं का एवरेज है 67, 67 से 65 कितना कम है, 2 कम है। 7 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, तो 2 सत्ते 14, तो डेविएशन आया 56। वहां बैलेंस करने के लिए 56 प्लस कर देते हैं, कुछ नहीं करना, जो भी आपका डेविएशन आया है वो एज इट इज आप यहां ऐड कर देंगे। 67 माइनस 56 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 11। तो 11 आपका जो है 7वें विद्यार्थी के नंबर आ जाएंगे, पहला ऑप्शन 11। खत्म, बस यही फर्क है पिछले सवाल में और इस सवाल में। अगर किसी सवाल में 2-2 बार रिपीट हो रहा है एक नंबर, वो रिपीटेड नंबर पूछा गया है, तो जो भी आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे वो एज इट इज, जो भी आए वो आपको सीधा सीधा जोड़ देना है, बात समाप्त। पिछले सवालों में आपको डेविएशन को रिवर्स साइन बैलेंस करके, यहां -80 आया तो आपने +80 जोड़ा बच्चों, ठीक है भाई। डेविएशन प्लस का 14 आया, आपने -14 किया, रिवर्स साइन, नेट डेविएशन को आपने 0 बनाया। डेविएशन बच्चों माइनस का 85 आया, आपने प्लस का 85 किया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर किसी सवाल में 2-2 बार होगा तो आप जो है, जो भी आपका डेविएशन है उसे एज इट इज करेंगे। तो आज प्लस करते भाई, अभी आपको आगे पता लगे। इस देखो ये सब चीज आई बेसिक से, ये कोई ट्रिक नहीं है, आया बेसिक से ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ बेसिक से 7वां नंबर क्या होगा, आप मुझे बताओ कैसे निकालेंगे भाई। हो क्या रहा है कि आपको दी है 13 संख्याएं, 13 संख्याएं, आपको पहली 7 संख्याओं का एवरेज पता है, आपको लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज पता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, इन दोनों को ऐड कर लो प्यारे भाई, ऐड कर लो। पहली 7 संख्याओं का एवरेज पता है, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज पता है, इनको जोड़ लो। पहली 7 संख्याओं का एवरेज है 61, तो योग क्या होगा जी, ये होगा। बाद की 7 संख्याओं का एवरेज है 65, तो बाद की 7 संख्याओं का योग क्या होगा जी, ये होगा। ये मैंने जोड़ लिया। लेकिन 7 जमा 7 तो 14 संख्याएं हो गई ना, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 जमा 7 जो 14 संख्याएं हो गई। हुआ क्या है कि 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया, ये पहली 7 संख्याओं में भी आ गया, लास्ट की 7 संख्याओं में भी आ गया। अगर मैं इसमें से घटा दूं, अगर मैं इसमें से 13 संख्याओं का सम घटा दूं, 13 संख्याओं का योग घटा दूं,
तो भाई 7 + 7 14 होता है। मैंने 13 संख्याओं का योग घटा दिया, तो जो 14वीं संख्या, जो 7वीं संख्या 2 बार काउंट हुई है, वो बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? जो 7वीं संख्या, भाई ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये कट जाएगा। जो 7वीं संख्या 2 बार काउंट हो गई है, वो बच जाएगा कि नहीं? तो 7 + 7 मैंने जो है 14 संख्याओं का योग निकाल लिया। संख्याएं तो कुल 13 ही है, 14 कैसे आई फिर? कि 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, 13 संख्याओं का एवरेज है 67, 13 में से 67 मेरे दोस्तों में माइनस कर दूं, 13 × 67, 13 संख्याओं के योग को, तो 7वां नंबर बचेगा कि नहीं बचेगा? लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, पहली 7 संख्याओं का योग है, ये बाद की 7 संख्याओं का योग है, दोनों को जोड़ देते हैं, फिर उसमें से घटा देते 13 संख्याओं का योग। क्या बचेगा? 7वां नंबर। क्यों बचेगा? कि यहां पे 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया। चलो एक बार तो कट जाएगा, तो बच जाएगा कि नहीं? एक बार तो बच जाएगा 7वां नंबर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो, इसी कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से लिखा जा सकता है 7 × 61 +7 × 65 माइनस। अब बच्चों ये जो 13 है, बच्चों सुनना मेरी बात को, ये जो 13 है, 13 का क्या मतलब है? 13 का मतलब है 7 + 7 14, अभी और 1, 14 - 1 13 × 67। आप बोल सकते हो जी बिल्कुल सही। अब सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस ये माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस की 67 में गुणा होगी 67 आएगा, आएगा। अब सुनो मेरे दोस्तों, यह है 7 × 67, यह है 7 × 61। 7 तो कॉमन ही है ना, 7 तो कॉमन ही है ना मेरे पैर भी, 7 तो कॉमन ही है। अब सुनो, यहां पे थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि भगवान के लिए, भगवान के लिए, ठीक है ना, आसान नहीं है। यह 7 × 61, यह 7 × 67 माइनस का, तो 7 तो कॉमन ही है, 61 में से 67 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6। 61 में से 67 घटाएंगे, आप बोलोगे हैं सर। यह है 7 × 65 और यह है 7 × 67, तो 7 तो कॉमन ही है, 65 में से 67 घटाएंगे, माइनस का 67 है तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं? तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये बचा, ये तो आपका डेविएशन है, -56। देखो ये तो है 7 × 6 42 और 7 दूनी 14। देखो आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्तों? 67, 67 ये रहा, -6 -2 × 7, 7 × 6 42, 7 दूनी 14, माइनस का 42, माइनस का 14, माइनस का 56, माइनस का 56 किया है कि नहीं किया है? आप बोलोगे हाँ जी सर किया है। तो मैंने ये चीज आपके ये दोनों स्टेप कटवा के, ये दोनों स्टेप कटवा के डायरेक्ट ये चीज लिखना सिखा दी। ये होता है बेसिक, लेकिन इतने करने की जरूरत क्या है? कितना टाइम रख, किसी के पास इतना टाइम थोड़ा ना रखा है कि हम बेसिक से करते फिरेंगे और समझेंगे आया कहां है। मैंने तो आपको समझाया कि भाई ये एक ऐसा सवाल है स्पेशल, और हर सवाल में ट्रिक अप्लाई होगी कि जब भी किसी सवाल में रिपीटेशन मिले तो जो भी आपका डेविएशन आएगा उसका आपको एज इट इज साइन रखना है ना, साइन को रिवर्स नहीं करना है। और इसका कारण क्या? उसका कारण है ये रहा आपके सामने। तो मैंने आपको ये स्टेप और ये स्टेप बिना लिखे डायरेक्ट ये स्टेप लिखना सिखाया है, डायरेक्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो ये फिक्स टाइप का सवाल है जिसमें आप ऐसी लल्लू पिल्ली छोड़ के डायरेक्ट अगर ये चीज करना सीखोगे तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। देखो मैंने इसका बिल्कुल बेसिक से मतलब भी समझा दिया है कि क्यों होता है। अब देखो सवाल आगे, अब अगला सवाल आप कैसे उड़ाओगे? देखो खुद ही उड़ाओगे आप, ये बनाएंगे। बोला 83 संख्याओं के एवरेज 48.5। आपके पास 83 संख्याएं 83 नंबर्स हैं, 83 नंबर्स का एवरेज है 48.5। 83 संख्याओं का औसत 48.5 है, जिसमें से पहले 59, पहले 59 संख्याओं का जो औसत है
वो 45.5 है। और लास्ट के 23 संख्याओं का 53.5 है। 53.5। आपसे पूछा 60वां परिणाम बताओ, 60th नंबर क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। करेंगे अरे ये सवाल तो यहां गलती से डल गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सवाल पहले ही डलना था, यहां गलती से आ गया भाई। सॉरी, ये इस टाइप का सवाल नहीं है। ये इस टाइप का सवाल नहीं है, ये तो पिछले टाइप के सवालों की तरह हो गया। तो पिछले टाइप के सवालों की तरह हो गया, सॉरी भाई, पिछले टाइप के सवालों की तरह हो गया। कोई रिपीटेशन नहीं है। 83 संख्याओं का एवरेज दिया है। 59 प्लस 30 कितना हो गया? 82 है ना। 59 प्लस 30 82 है। एक संख्या मिसिंग है, 60वां नंबर वही आपसे पूछा है। पहले 59 संख्याओं का दिया है, बाद की 23 संख्याओं का एवरेज दिया है। 60वीं संख्या मिसिंग है, ना पहले 59 में आया ना बाद के 23 में आया। यही आपसे पूछा 60वां नंबर। चलो करके बता दो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 83 संख्याओं का एवरेज 48.5 है, तो 60वां नंबर भी हर नंबर 48.5 होना चाहिए। अब 48.5 से कंपेयर किया 45.5 को, कितना कम है? 3 कम है। 59 संख्याओं का एवरेज 3 कम है, तो डेविएशन क्या आएगा? 59 संख्याओं का एवरेज 3 कम है। 83 संख्या का एवरेज 48.5 है, जिसमें से बाद की 23 संख्याओं का 53.5 है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 23 संख्याओं का एवरेज 5 ज्यादा है। 23 संख्याओं का एवरेज 5 ज्यादा है, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 59 और प्लस 115, ये आ जाएगा माइनस का 62। तो डेविएशन आया माइनस का 62। बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों यहां पर 62 एक्स्ट्रा कर देंगे। 62 एक्स्ट्रा कर देंगे तो कितना आएगा? 110.5। इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, 110.5। ये पिछले सब टाइप की तरह ही हो गया, यहां पे गलती से डल गया। ये जो मेरे को सवाल बताना था वो तो ये वाला था जी। ये वाला सवाल मेरे को बताना है आपको। बताओ, करो। सवाल के अनुसार 33 संख्याओं का एवरेज 74 है। आपके पास 33 संख्याएं हैं। 33 संख्याओं का जो औसत है वो 74 है। 74, जिसमें से पहली 17 संख्याओं को औसत, 33 संख्याओं का एवरेज 74 है। पहली 17 संख्याओं को औसत 77.2 है। ओके, और लास्ट की 17 संख्याओं का, अंतिम 17 संख्याओं का जो औसत है वो है, पहली 17 संख्याओं का एवरेज 72.8 है। लास्ट की 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो 77.2 है। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो बची संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सब बाद में करना, पहले आप मुझे ये बताओ, इस सवाल में अगर आपसे 17वां नंबर पूछा होता तो आपका जवाब क्या होता? आप हमें ये बताएं। 33 संख्याओं का एवरेज 74 है। 33 संख्याओं का एवरेज जो वो 74 है, जिसमें पहली 17 संख्याओं का एवरेज 72.8 है, लास्ट की 17 संख्याओं का 77.2 है। 17वें नंबर बताओ। अब 17 प्लस 17 तो 34 होता है ना, संख्याएं तो 33 है। आपके पास 34 संख्याएं, पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया, लास्ट की 17 संख्याओं का, तो जो 17वां नंबर है 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट। यही आपसे पूछा है, बताओ क्या होगा। मैंने क्या सिखाया? जब भी ऐसा सवाल आए तो जो भी डेविएशन उसके साइन को आपको एज इट इज रखना है। 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, तो हमने 17वां नंबर भी 74 मान लिया मेरे दोस्तों, 74। अब 74 से 72.8 कितना कम है? 1.2 कम है ना। पहली 17 संख्याओं का एवरेज 1.2 कम है, यह आ जाएगा डेविएशन। लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज है 77.2, एवरेज से कितना ज्यादा है? 74 से 77.2 कितना ज्यादा है? 3.2। 17 संख्याओं का एवरेज 3.2 ज्यादा है।
तो 17 इंटू 3.2, तो 17 गुणा 3.2 में से 1.2 घटाएंगे 2, यानी कि 34 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो प्लस का 34 है डेविएशन, यानी कि जो 17वां नंबर होगा मेरे प्यारे भाई वो 34 एक्स्ट्रा होगा मेरे दोस्तों, 34 एक्स्ट्रा। 17वां नंबर आ जाएगा 108। अगर आपसे 17वां नंबर पूछा होता तो आप इसका जवाब क्या बताते? 108। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है कि भाई अगर हम 17वीं संख्या हमारे पास है, देखो अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, सबको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओ। मेरे पास जो सवाल है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास जो सवाल है वो ये है, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 33 परिवार हैं, उनका एवरेज है 74। 17वें नंबर को निकाल दिया जाए, 17वां नंबर जो एवरेज से 34 ज्यादा है। 17वां नंबर क्या है? एवरेज 74 है, एवरेज से कितना ज्यादा है? 34 ज्यादा है। 17वें नंबर को अगर निकाल दिया जाए, 17वां नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है? 34 ज्यादा है। तो बताओ बची संख्याओं का औसत क्या होगा? 33 संख्याओं का एवरेज है 74। एक आदमी है जो एवरेज से 34 ज्यादा कमाता है। अगर इस आदमी को बाहर निकालेंगे तो 34 का नुकसान हो जाएगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला गंदा बंदा जो है घर छोड़ के जाएगा तो नुकसान होगा। 17वां नंबर जो है एवरेज से 34 ज्यादा है, इसको बाहर निकालेंगे तो 34 का नुकसान होगा, और इस नुकसान को बची सभी संख्याएं आपस में बांटेंगी। संख्याएं हमारे पास 33 थी, एक संख्या बाहर निकाल दी तो बची संख्या कितनी है? 32 संख्याएं बची, 32 बची, 34 का नुकसान होगा। इसे 32 संख्याएं आपस में बांट लेंगी तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 32 एकम 32 से 1 पॉइंट आएगा। अब 74 में से 1 पॉइंट माइनस करेंगे तो 72 पॉइंट समथिंग सवाल का आंसर आएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है 72.9। बताओ। तो बेसिकली इस सवाल में दो बहुत छोटे छोटे सवाल को मिक्स कर दिया। ये जो सवाल है दो छोटे छोटे सवालों का एक मिक्सचर है। आप बोलोगे हाँ जी सर वो तो दिख रहा है। ठीक है भाई, जैसे ये सवाल था, ये सवाल नॉर्मल था, ये सवाल था स्टूडेंट, ये सवाल नॉर्मल था, इसमें एक ही चीज पूछी गई थी। इसमें दो छोटे छोटे सवालों को मिक्स करके पूछा गया है। चिंता ना करें, हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है। देखो इंपॉर्टेंट वैरायटी तो इसलिए मैं आपको ज्यादा सवाल करवा रहा हूं। ये बताओ, एक और क्वेश्चन आपके सामने बनाए, करो बच्चों। अरे भाई जन्नत, पहले कितनी संख्याएं थी? पहले संख्याएं थी 33, जिनका औसत था 74। अब एक संख्या बाहर निकाल दी 17वीं। 33 संख्याओं में से एक संख्या निकाल दोगे तो संख्याएं बची कितनी? 32 संख्याएं बची कि नहीं? अरे फैमिली वाला एग्जांपल लिया था, पहले परिवार में 12 लोग थे, 2 लोग छोड़ के चले गए, लोग बचे कितने? 10। तो वो 10 लोग ही तो आपस में एवरेज को बांटेंगे, केक कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन सब में बटेगा कितना? जो लोग बचे हैं। अगर संख्याएं पहले 33 थी, हमने एक संख्या निकाल दी तो संख्याएं बची कितनी? 32 संख्याएं बची। 17वीं संख्या को निकालने, 17वीं संख्या एवरेज से 34 ज्यादा है, तो 17वीं संख्या को निकालने से 34 का नुकसान होगा, और वो 34 का नुकसान हमारी बची हुई 32 संख्याएं आपस में बांटेंगी, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 34/32। केक कटेगा तो सब में बटेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बताओ, सवाल नंबर है 24, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? एक और सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए। द एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 77। देखो दोस्त, 28 संख्याओं का जो औसत है, सवाल के अनुसार 28 संख्याओं का जो औसत है वो 77 है, एवरेज 77 है। इसमें से आपको पहली 14 संख्याओं का एवरेज दिया है 74। 28 संख्याओं का एवरेज 77 है,
आपको पहली 14 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है मेरे दोस्तों? 74। और लास्ट की 15 संख्याओं का जो एवरेज दिया है, लास्ट की 15 संख्याओं का, वो आपको दिया है 84। बोला 14वीं संख्या को हटा दिया जाए, 14वीं संख्या को, तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर आपके पास शुरुआत में 28 संख्याएं थी और मैंने 14वीं संख्या को हटा दिया, आपके जो है, आप ये समझो कि पड़ोसी घर में 28 सदस्य हैं, एक सदस्य मर जाए तो सदस्य बचेंगे कितने? 27 बचेंगे कि नहीं? तो आपसे पूछा है बची हुई 27 संख्याओं का औसत क्या होगा, 14वीं संख्या निकालो। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 14वीं संख्या को निकालने की वजह से फर्क क्या पड़ेगा। अब ये ओवरलैपिंग वाला सवाल है। 14 प्लस 15 होता है 29 संख्याएं। ये 28 संख्याओं का एवरेज दिया है, पहली 14 है और लास्ट की 15 है, तो ये जो 14वां नंबर है 2 बार काउंट हो गया। ये 14th जो नंबर है 2 बार काउंट होगा, डबल डबल रिपीट हो रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है कि 14 प्लस 15 29 होता है। संख्याएं टोटल 28 है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको 14वीं संख्या निकालने की जरूरत नहीं, निकाल भी सकते थे। अभी ओवरलैपिंग वाले सवालों में भाई 28 संख्याओं का एवरेज कितना? 28 संख्याओं का एवरेज है 77। हम एवरेज से कंपेयर करेंगे। 77 से 74 कितना कम है? 3 कम है। तो 3 गुणा 14 42। 28 संख्याओं का एवरेज है 77। 77 से 84 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 15 संख्याओं का एवरेज 7 ज्यादा है, तो 15 सत्ते 105। तो 105 माइनस 42 आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 63। यानी कि 14वीं संख्या जो है एवरेज से 63 ज्यादा है। 14वीं जो संख्या है वो एवरेज से 63 ज्यादा है। अगर 14वीं संख्या एवरेज से 63 ज्यादा है तो 14वीं संख्या को आप निकालोगे तो 63 का नुकसान हो जाएगा। एवरेज से बड़ी संख्या बाहर निकालोगे, नुकसान होगा, और इस नुकसान को सारे लोग आपस में बांटेंगे। कितने लोग आपस में बांटेंगे? 27 संख्याएं। तो बची 27 संख्याओं का औसत क्या होगा? ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो 14वीं संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे पता चलेगा कि 14वीं जो संख्या है वो एवरेज से 63 ज्यादा है, और 14वीं संख्या को निकाल के बाहर फेंकोगे तो इसके निकालने की वजह से 63 का नुकसान होगा, और वो 63 के नुकसान को 27 संख्याएं आपस में बांट लेंगी, तो बटे 27। तो 9 सत्ते 63, 9 तिये 27, 7/3 आएगा। 7/3 का मतलब होता है 2.33। तो 77 में से 2.33 घटाएंगे तो अप्रोक्स आपका जो आंसर आएगा वो 74.7, बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन 74.7 हर बच्चे का आंसर आ गया। बताओ कर पाओगे अब ऐसा सवाल? ठीक है ना, ये सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर हैं। ये वही सवाल है जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। नॉर्मल सवाल तो हर कोई कर लेता है, नॉर्मल सवाल तो, ठीक है ना। असली परेशानी तो इन सवालों में है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक से करो तो कैलकुलेशन ज्यादा, और दिमाग से करो तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि नहीं। चलो ये बताएंगे। मैं इसी टाइप को चेंज नहीं करा, इसी टाइप पे और कौन कौन से सवाल पेपर में पूछे गए मैं आपको वो बताता हूं। देखिएगा बच्चों, 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 है। आपको दिया है कि 22 संख्याओं का जो औसत है 22 संख्याओं का वो 37.5 है, 22 संख्याओं का। ठीक है बच्चों जी। आपसे बोला यह गया कि 12 संख्याओं का पहली 12 संख्याओं का, ध्यान सुनेगा, 22 संख्याएं हैं, 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, जिसमें से पहली 12 संख्याओं का एवरेज 40.6 है। कितना है पहली 12 संख्याओं का एवरेज? 40.6। और लास्ट की 12 संख्याओं का एवरेज 35.4। लास्ट की 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 35.4 है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए
तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो 22 संख्याएं बच्चों, 22 में से दो संख्याएं निकालनी आपके पास, 11वीं और 12वीं। तो बची संख्याएं कितनी हैं? 20 बची हैं। 22 संख्याओं में से दो संख्याओं को निकाल दोगे तो बची संख्याएं 20 हो जाएंगी ना। 20 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब यहां पर इस सवाल में 22 संख्याएं टोटल, पहली 12 लास्ट की 12, 12 12 तो 24 होता है, 24 संख्याएं तो 22 ही हैं, 12 और 12 तो 24 होता है। तो यहां पे दो संख्याएं ओवरलैप कर रही हैं। अगर टोटल 22 संख्याएं हैं तो ये होगी पहली 12 संख्याओं का एवरेज, ये लास्ट की मेरे दोस्तों 12 संख्याओं का एवरेज। तो 11वीं और 12वीं संख्या, 11th नंबर और 12th नंबर, ये दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं। 11वीं 12वीं इनमें भी आ रही है और 11वीं 12वीं संख्या इसमें भी आ रही है, दो दो बार आ रही हैं। आप बोलोगे हां जी सर। देखो बच्चों 22 संख्याओं का एवरेज कितना है? 37.5, 37.5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों संख्याओं को निकालने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? ये एवरेज से कितनी कम या कितनी ज्यादा है? मैं तो ये चेक करूंगा ना, मैं केवल एवरेज से कंपेयर करूंगा। 22 संख्याओं का एवरेज है 37.5, जिसमें पहली 12 संख्याओं का एवरेज है 40.6, एवरेज से कितना ज्यादा है? 3.1 ज्यादा है। ठीक है ना, 12 संख्याओं का एवरेज 3.1 ज्यादा है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 12 संख्याओं का एवरेज 3.1 ज्यादा है। 22 संख्याओं के एवरेज है 37.5, लास्ट की 12 संख्याओं के एवरेज है 35.4, एवरेज से कितना कम है? 2.1, एवरेज से 2.1 कम है। लास्ट की 12 संख्याओं का एवरेज 2.1 कम है मेरे दोस्तों। तो डेविएशन कितना आएगा? 12 कॉमन, 3.1 में से 2.1 घटाएंगे 1, यानी कि 12। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या एवरेज से 12 ज्यादा है। 11th और 12th नंबर का जो 11th और 12th नंबर का जो एवरेज है मेरे दोस्तों, वो सभी संख्याओं के एवरेज से 12 ज्यादा है। तो 11वीं और 12वीं संख्या को निकालने से 11वीं 12वीं संख्या एवरेज से 12 ज्यादा है, तो 11th 12th नंबर को निकालने से 12 का नुकसान होगा। एवरेज से 12 बड़ी संख्याओं को बाहर निकालेंगे तो 12 का नुकसान होगा कि नहीं? आप बोलोगे सर नुकसान होगा, और इस नुकसान को सारी बची संख्याएं आपस में बांट लेंगी। संख्याएं बची कितनी है? 20, 20 संख्याएं आपस में बांटेंगी तो नया एवरेज क्या होगा? 37.5 से कम ये हो जाएगा। 20 से 12 भाग देंगे 0.6 बार, 37.5 में से 0.6 घटाएंगे तो ए ऑप्शन 36.9 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। खत्म, एकदम लाइव सत्या जी। सब बच्चों का आंसर आ गया हमारे बताने से पहले, इसका मतलब आपकी बुद्धि काम करने लगी है। ठीक है ना? तो देखो वही चीजें इस्तेमाल हो रही कि नहीं जो मैंने आपको घर वाला एग्जांपल दिया था कि एवरेज से बड़ी संख्या बाहर निकाले, नुकसान हुआ, और जो भी नुकसान हुआ है उसे सभी बच्चे लोगों में आपस बांट देंगे। मैंने समझाया था, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो। वह आपके पास अगर घर है, घर में सदस्य रहते हैं, वो कमाते हैं, घर से ज्यादा कमाने वाला, एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा जाएगा तो नुकसान होगा, और उस नुकसान को घर के बाकी सदस्य आपस में बांटेंगे। ठीक है भाई, समझ में बात? नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है दोस्त 26 करें। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन जवाब दें। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, जवाब दें सब बालक। 2020 में, ठीक है ना, बस 20-25 सवाल और हैं, फिर ये समाप्त। ठीक है जी, चैप्टर समाप्त। 25 क्वेश्चन और हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त। बनाएं। 11th और 12 नंबर नहीं निकल सकते, 11th और 12 नंबर का एवरेज निकल सकता है। नितेश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, नितेश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सर 11th और 12th नंबर कैसे निकलेंगे? नहीं, 11th और 12th नंबर नहीं निकलेंगे। निकलेगा 11th एंड 12th नंबर का एवरेज। इलेवेंथ एंड 12th नंबर का सम। ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल अच्छा डाउट पूछा है। देखो दोस्तों,
अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता कि, सवाल ये भूल जाओ क्या दिया है, सवाल ये होता कि 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 है, जिसमें पहली 12 संख्याओं का एवरेज 40.6 है, लास्ट की 12 संख्याओं का एवरेज 35.4 है, तो आप तुरंत कह देते सर 22 संख्याएं हैं और पहली 12 लास्ट की 12 हो गया 24, 12 हो गया 24, तो सर 11वां 12वां नंबर 2 बार काउंट हो गया। ये 11वां नंबर 12वां नंबर शुरुआत की संख्याओं में भी आ गया, ये 11वां 12वां नंबर लास्ट की 12 संख्याओं में भी आ गया, 2 बार काउंट हो गया 11वां 12वां नंबर। इन 11वें और 12वें नंबर की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाली जा सकती, 11वें और 12वें नंबर का योग पूछा जाएगा। योग क्या होगा बताओ, कैसे निकालते आपसे? देखो 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 है, तो मैंने मान लिया कि माना हर संख्या 37.5 है, 11वीं संख्या भी 37.5 है और 12वीं संख्या भी 37.5 है, तो इन दोनों का योग आ जाएगा मेरे दोस्तों ये दोनों का योग आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। सर 11वीं संख्या भी 37.5 है, 12वीं संख्या भी 37.5 है, आपने तो हर संख्या को 37.5 मान लिया, 37.5 से कंपेयर करके हम डेविएशन निकालेंगे, ठीक है ना? 37.5 मेरे प्यारे भाई, तो 11वीं संख्या भी 37.5 होनी चाहिए, 12वीं भी 37.5 होनी चाहिए, है ना? एवरेज का मतलब हर संख्या को 37.5 मान लिया हमने, तो 11वीं 12वीं संख्या का योग होना चाहिए, बट क्या ये सही है? नहीं। 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 है, जिसमें से पहली 12 का 40.6 कितना ज्यादा है? 12 संख्याओं का एवरेज 3.1 ज्यादा है, लास्ट की 12 संख्याओं का एवरेज 35.4 है, 2.1 कम है, 12 संख्याओं का एवरेज 2.1 कम है, तो डेविएशन आया मेरे दोस्तों यहां से प्लस का 12। ये जो भी डेविएशन आया उसको हम एज इट इज जोड़ देंगे ना, प्लस साइन को रिवर्स नहीं करना है। तो 11वीं 12वीं संख्या का सम ये होना चाहिए, बट ये नहीं होगा, इससे 12 एक्स्ट्रा, तो 37.5 प्लस 37.5 75 प्लस 12 87, 11वीं 12वीं संख्या का सम 87 आ जाएगा, 87। ठीक है बच्चों, वो तो चेतन बता दिया हमने। ओके, ठीक है बच्चों, आपसे ये पूछा होता कि बताओ 11वीं और 12वीं संख्या का औसत बताओ, 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज बताओ, एवरेज। देखो यहां पे हम डेविएशन का साइन एज इट इज इसलिए ले रहे हैं वो कि यहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर ओवरलैपिंग वाला सवाल नहीं होता ना तो डेविएशन को बैलेंस करना पड़ता, साइन को रिवर्स करना पड़ता मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे यहां पे पूछ ले जाए कि 11वीं और 12वीं संख्या को औसत बताओ, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि 11वीं 12वीं संख्या को औसत निकालना है, तो आप देख आपने क्या निकाला, 11वीं 12वीं संख्या का योग आ गया, तो औसत क्या होगा? 87 को 2 से भाग कर दो, 43.5, 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज आ जाएगा। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 है, तो 11वीं 12वीं संख्या का एवरेज भी 37.5 ही होना चाहिए। अगर 22 संख्या एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट एवरेज पर टेक करो, 22 संख्याओं का एवरेज 37.5 है, तो इन दो संख्याओं का एवरेज भी 37.5 ही होना चाहिए, इन दो संख्याओं का एवरेज भी। लेकिन जब हमने एवरेज से कंपेयर किया, डेविएशन आ रहा है 12, 12 आया है डेविएशन प्लस का 12, 12 डेविएशन आया है मेरे दोस्तों, किस में बटेगा? केक कटेगा तो सब में बटेगा, सब कौन है? दो संख्याएं। अब 11वीं 12वीं संख्याओं का औसत निकाल लो, दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं में बांटना है, दो संख्याओं में, केक दो संख्याओं में बांटना है तो बटे दो, डेविएशन 12 आया है, दो संख्याओं में बांटेंगे, 37.5 में 6 जोड़ूंगा 43.5, तो देखो डायरेक्ट आपने एवरेज निकाल लिया 43.5। समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। देखो सवाल, देखो मेंस का है तो मेंस का सवाल है तो थोड़ा तो लेवल होगा, प्री की तरह एकदम आसान तो होगा नहीं, बट मेरे तरीकों से करोगे तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज तो कैलकुलेशन करते ही जाओगे, फिर सवाल में उत्तर नहीं आने वाला। 25 संख्याओं का औसत 64 है,
जो बच्चे कहते हैं पेपर आसान तो बहुत था सर, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, अरे चोमो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी, तुमको तरीके आते ही नहीं है। ठीक है भाई, इस सवाल में कैलकुलेशन है, जो ये मेथड जानता नहीं है। 25 संख्याओं का औसत 64 है। ठीक है, 25 संख्याओं का एवरेज है 64। ठीक है बच्चों, पहली 13 संख्याओं का एवरेज, पहली 13 संख्याओं का एवरेज और लास्ट की 13 संख्याओं का एवरेज क्रम से 62.8 और 72.2 है। 25 संख्याओं का एवरेज 64 है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, पहली 13 संख्याएं और लास्ट की 13 संख्याओं का औसत क्रम से है। पहली 13 संख्याओं का औसत है 62.8 और लास्ट की 13 संख्याओं के औसत है 72.2। 72.2। सवाल में 12वीं बोला है, 12वीं संख्या 61 है, एज इट इज बताया कि 12वीं संख्या की वैल्यू 61 है। यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल, बुद्धि लगाने सवाल को करने के लिए। आपके पास 25 संख्याएं थी, 25 में से दो संख्याएं निकाल दी, 12वीं और 13वीं। जैसे घर में 25 मेंबर है, 12वें और 13वें नंबर का मेंबर भगा दिया जाए घर से, तो बचेंगे कितने? 23 संख्याएं बचेंगी। 25 में से दो निकाल ली, तो पूछन 23 संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ये सब बाद में करिएगा। पहली 13 लास्ट की 13, 13 जमा 13 तो 26 होता है ना, संख्याएं 25, तो 13वां नंबर दो बार काउंट नहीं हो गया। ये पहली 13वें संख्याओं में भी आ गया, बाद की 13 संख्याओं में भी आ गया। तो आप मुझे बताओ, देखो 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 64। ठीक है ना, आपसे पूछा है कि बची 23 संख्याओं का औसत क्या होगा यदि 12वीं और 13वीं संख्याओं को निकाल दिया जाए। 25 संख्याओं में पहली 13 और बाद की 13 संख्याओं का एवरेज दिया, तो जो 13वां नंबर है दो बार काउंट हो गया। तो आप तो मुझे बताओ कि 13वां जो नंबर है वो एवरेज से कितना कम या कितना ज्यादा है। आप हमें ये बताओ मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। तो आप कहोगे सर जी 25 संख्याओं का एवरेज 64 है, पहली 12 संख्याओं 13 संख्याओं का 62.8 है, कितना कम है? 1.2। 13 संख्याओं का एवरेज कितना कम है? 1.2 कम है। 25 संख्याओं का एवरेज है 64, लास्ट की 13 संख्याओं का एवरेज है 72.2, एवरेज से कितना ज्यादा है? 8.2। 64 8 72 होता है ना मेरे दोस्तों। 13 संख्याओं का एवरेज 8.2 ज्यादा है 13 संख्याओं का, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भी? आप बोलोगे जिससे 91। 8.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 91। तो 13वीं संख्या जो है वो 91 ज्यादा है। 13वीं संख्या जो है वो एवरेज से 91 ज्यादा है। 13वीं संख्या एवरेज से 91 ज्यादा है। तो 13वीं संख्या को निकालने की वजह से 91 का नुकसान होगा। 13वीं संख्या को निकालने की वजह से 91 का नुकसान होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 13वीं संख्या ऐसी है जो एवरेज से 91 ज्यादा है। अब एवरेज से 91 कमाने वाला बंदा घर से बाहर निकलेगा तो 91 का नुकसान होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में बोला है कि 12वीं संख्या 61 है, 13वीं संख्या को निकालने से 91 का नुकसान होगा। 12वीं संख्या 61, 12वीं संख्या को निकालने से क्या होगा बताओ? अगर 13 संख्याओं के 25 संख्याओं का एवरेज है 64, अब एक 12वीं संख्या हम निकाल देते हैं 61। आपके घर में 25 संख्याओं का एवरेज 64 है, हम एक 61 को बाहर निकालते हैं, एवरेज से 3 छोटी संख्या को बाहर निकालेंगे, एवरेज से 3 छोटी संख्या को बाहर निकालेंगे तो 3 का फायदा होगा। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा, फायदा होगा। 25 संख्याओं का औसत कितना था? 25 संख्याओं का औसत था 64। हमने एक संख्या बाहर निकाली 61, तो एवरेज से कितना कम है? 3 कम है। एवरेज से 3 छोटी संख्या बाहर निकालेंगे, एवरेज से कम कमाने वाला बंदा छोड़ के जाएगा, फायदा होगा मेरे प्यारे में, फायदा। टोटल कितने का नुकसान हुआ मेरे दोस्तों? -91 प्लस का 3 माइनस का 88। तो टोटल आपको 88 का नुकसान हुआ। इस 88 के नुकसान को सारे लोग आपस में बांट लेंगे। लोग हैं कितने? 25 संख्याएं थी, 2 निकाल दी, 23 संख्या आपस में बांट लेंगी, बटे 23। आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
तो आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा ये बताओ कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों। तो 23 दिया 69, बचेगा मेरे दोस्तों यहां से 19। तो 23 69 19 बच गया ना, तो 23 अट्ठे 184, यानी कि 64 में से 3.8 घटाएंगे तो अप्रोक्स में 60.2। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, अप्रोक्स में 60.2। खत्म। ये मैक्सिमम लेवल है इस टाइप का सवाल जो पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने आपको बहुत शिद्दत से समझाने की कोशिश की है। बच्चे को समझाने चीज मुश्किल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। माइनस का 91 प्लस का 3 अंतिमा माइनस का 88 हो गया। तो हमें हर आदमी से कंपेयर करेंगे भी, 13वीं संख्या निकालेंगे 91 का नुकसान होगा, 12वीं संख्या निकालेंगे 3 का प्रॉफिट होगा, टोटल हो गया जी माइनस का 88, और इसको हम 30 संख्या में बांट देंगे। ठीक है भाई, एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा, ये टाइप समाप्त। आगे चलेंगे बच्चों। चलिए अगला टाइप आपके सामने, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन है मेरे प्यार भी, 4 क्वेश्चन। अगला टाइप आपके सामने, बताओ अगला टाइप। 4 क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप, उस नेक्स्ट टाइप पे पढ़ने में गलती। ठीक है भाई, उतारने में गलती। देखो जब भी हम कुछ संख्याओं का औसत निकालते हैं, है ना, हम हमारे को कुछ संख्याएं दी, हमें उनका औसत निकालना है। अगर हम किसी संख्या को कागज पे उतारने में गलती कर दें, जैसे आप एक सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाओ, एक बालक के नंबर आए 50, बालक के नंबर आए एक चलो 50, और आपने कॉपी में चढ़ा दिए 70। तो बताओ, जब आप पूरी क्लास का एवरेज निकालोगे तो एवरेज में गलती आएगी कि नहीं आएगी? यही आपसे पूछा जाता है सवाल में। सवाल देखिएगा, अलग से कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। सवाल है 50 संख्याओं के 50 छात्रों के एवरेज मार्क्स 78.4 पाए गए, 50 लड़कों के एवरेज मार्क्स 78.4 पाए गए। लेकिन बाद में पता चला कि 95 को गलत तरीके से 59 और 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ा गया है। बोला है सही माध्य है करेक्ट मीन, और इनकरेक्ट मीन में सही माध्य और गलत माध्य में क्या अंतर है। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, जब आपने उनका एवरेज निकाला तो एवरेज निकल के आया है 78.4, लेकिन ये सही एवरेज है ही नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों एक स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 95 और आपने गलती से 59 पढ़ लिए मेरे दोस्तों। यानी कि उसके मार्क्स थे 95 और आपने गलती से जो है 59 पढ़ लिए, तो आपने कितने कम कर दिया, कितने का आपने नुकसान कर दिया मेरे प्यारे भाई, बताओ। 95 थे मेरे दोस्तों और आपने उसके मार्क्स 59 पढ़ लिए, 95 को गलत तरीके से 59 पढ़ लिया, यानी कि आपने उसके मार्क्स कॉपी में चढ़ा दिए 59, जबकि होने चाहिए उसके मार्क्स 95। तो आपको अगर अपनी गलती सुधारनी तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर अगर हमें गलती सुधारनी है तो 36 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। 25 को गलत तरीके से 52 पढ़ा गया, 25 को गलत तरीके से 52, एक स्टूडेंट के नंबर आए हैं 25 और आपने कॉपी में उसके नंबर चढ़ा दिए गलती से 52, या आपने गलती कर दी, गलती से आपने एक स्टूडेंट्स के मार्क्स चढ़ा दिए 52, जबकि उसके नंबर कितना है 25। तो आपको गलती सुधारने तो मार्क्स को कितना कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई? 27। 52 से 25 करने पड़ेंगे ना, 27 मार्क्स कम करने पड़ेंगे आपको। यानी कि आपको टोटल कितना चेंज करना पड़ेगा भाई? 36 तो इसके बढ़ाने पड़ेंगे और 27 इसके कम करने पड़ेंगे, तो टोटल आ गया 36 माइनस 27 9। तो टोटल 9 मार्क्स आपको मेरे दोस्तों बढ़ाने पड़ेंगे, 9 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको? 9। कितने स्टूडेंट्स के मेरे प्यारे भाई? 50 स्टूडेंट के। स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। 50 स्टूडेंट के 9 नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे 50 स्टूडेंट्स के। तो 50 स्टूडेंट्स 9 नंबर को 50 स्टूडेंट में बराबर बराबर बांटेंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 9/50। 9 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.18। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 0.18। खत्म सवाल। इजी है ना ये वाला? तो
ठीक है भाई। तो आप सिंपल से देखो कि गलती से इतने मार्क्स चढ़ा दे, गलती सुधारने तो इसके 36 बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे के 27 कम करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 9 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे 50 स्टूडेंट्स के। तो एवरेज कितना बढ़ाना पड़ेगा? 0.18। अच्छा, अगर आपसे सवाल में ये पूछा भाई एवरेज में कितने की गलती हुई है? 0.18 की। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि बताओ क्लास के स्टूडेंट्स का करेक्ट एवरेज क्या है, करेक्ट मीन बताओ या करेक्ट सही औसत बताओ, अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता तो कैसे करते? बच्चों जवाब दो। भाई ये तो आपका जो एवरेज मार्क्स है वो गलत है, आपका गलत एवरेज आ रहा है 78.4। ये गलत एवरेज है क्योंकि आपने दो स्टूडेंट्स के मार्क्स गलत पढ़ लिए। आपको गलती सुधारनी है तो आपको पहले के मार्क्स 36 बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे के 27 घटाने पड़ेंगे, टोटल बढ़ेगा 9। एवरेज आपको 50 बढ़ाना पड़ेगा। तो जो आपका करेक्ट एवरेज होगा वो 78.4 से 0.18 ज्यादा होगा। तो जो सही औसत होगा वो 78.58 होगा। ये इस सवाल का आंसर है। यहां से दो सवाल बनते, एक सवाल ये और दूसरा सवाल ये। इजी है ना मेरे दोस्तों? ठीक है, आगे चलते हैं। आसान टाइप है मेरे दोस्त, लेकिन आता है पेपर में क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है। अब इंपॉर्टेंट टाइप है तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तीन चार। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता, कभी कभार आता तो मैं एक ही सवाल क्वेश्चन करवाता। बनाओ जल्दी से। एक और बताओ। 50 छात्रों की किसी परीक्षा में एवरेज मार्क्स थे 65। बाद में ऐसा पता चला किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए हैं। सही औसत क्या है? एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं 65, लेकिन बाद में पता चला कि भाई एक स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 38, एक स्टूडेंट्स के सही मार्क्स 38 है, लेकिन गलती से आपने उसके स्टूडेंट 83 लगा दिए। आपने गलती से उसके मार्क्स कितने चढ़ा दिए रजिस्टर में? 83, और उसके मार्क्स आए कितने? जबकि 38 ही मार्क्स आए हैं। तो अगर आपको अपनी गलती सुधारनी है, आपने रजिस्टर में 83 चढ़ा दिया, आपको चढ़ाने 38, तो कितने मार्क्स कम करने पड़ेंगे? तो आप कहोगे सर 5, 45 नंबर कम करने होंगे। 83 से 38 कितना कम है? 45 नंबर। तो यानी कि आपको नंबर 45 कम करने होंगे। अब नंबर अगर आप 45 कम करोगे तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? 50 स्टूडेंट है तो 45 नंबर को 50 स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बांटोगे तो नया एवरेज ये हो जाएगा ना। पहले एवरेज 65 था, अब 45/50 यानी कि 0.9। तो 65 से 0.9 कम करोगे तो कितना? 64.1। ये नया एवरेज होगा, सही औसत ये होगा 64.1। बच्चों बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है कि नहीं बच्चों? आसान। ये बताओ। सवाल नंबर 29 करेंगे। लेटेस्ट एसएससी एमटीएस के पेपर में सवाल आया है, करो बच्चों। लेटेस्ट एमटीएस के पेपर में कल किस किस का मेंस का पेपर है? इलार्गु नमस्कारा। शरद जी कन्नड़ में कुछ बुलवा रहे हैं। इलार्ग्यू नमस्कारा। एल्ला। मक्कालीपुरम। हैं?
हम्म, 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 160 सेंटीमीटर के एक मान को गलती से 135 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी कर लिया गया। सही औसत लंबाई बताएं। डी ऑप्शन, वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर बताया 151। एक भी बालक ऐसा नहीं है कमेंट में जिसका आंसर ना आया हो। वेरी गुड भाई, मैं तो आपको हल्के में ले रहा था, आप तो सही आंसर बताने लग गए और लेटेस्ट सवालों के आंसर कर रहे हैं। और क्या चाहिए मुझे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा गलती इस पे। 30वां करो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। 40 स्टूडेंट के औसत मार्क्स 68 रहे। 40 स्टूडेंट है, उनके एवरेज मार्क्स कितनी है? 68। दो विद्यार्थी के मार्क्स 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए। सही औसत बताओ भाई, हमने गलती कर दी। अभी एक स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने लिख दिए 48, दूसरे स्टूडेंट्स के लिख दिए हमने मार्क्स 64, क्योंकि एक्चुअल में पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स 84 आए, 48 की बजाय उसके 84 नंबर आए। तो गलती अगर सुधारनी है तो उसके कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे? पहले स्टूडेंट्स के 36 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स 46 आए, हमने उसके 64 चढ़ा दिए। गलती से उसके मार्क्स कितने चढ़ा दिए कॉपी में? 64 आए हैं उसके 46 नंबर। तो गलती सुधारने तो कितने नंबर कम करने पड़ेंगे? तो आप कहोगे सर 18 नंबर कम करने पड़ेंगे। तो 36 पहले के बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे के 18 कम करने पड़ेंगे। तो 36 माइनस 18 आ गया, प्लस का 18, यानी कि आपको टोटल 18 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। कितने स्टूडेंट्स के? 40 स्टूडेंट्स के। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 18/40, यानी कि 0.45। तो 68.45 नया एवरेज होगा। डी ऑप्शन करेक्ट एवरेज। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। आज इतना ही, बाकी कल बाय। ठीक है भाई, कल ही समाप्त कर देंगे।